अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अच्छे गोल्ड हंटर। अच्छा, आज है 2 मई और डे है आज फ्राइडे। गोल्ड की अगर एनालिसिस की बात की जाए तो ये फॉरेज का चार्ट ओपन है। अच्छा, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो टिकटॉक की बायो में मेंशन है। सो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। तो एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, ये फॉरेज का चार्ट मैंने इसलिए ओपन किया है कि आज जैसे कि फ्राइडे आपको मोस्टली पता है कि रिट्रेसमेंट डे होता है और उसमें काफ़ी मैनिपुलेशन भी होती है क्योंकि वीकली कैंडल की क्लोजिंग भी होनी होती है। सो उस तरह बेस्ट यही रहता है कि किसी हाई टाइम फ्रेम पे रह के एनालिसिस को किया जाए। सो ये फॉरेज का चार्ट ओपन है और फॉरेज के अकॉर्डिंग अगर जस्ट मैं प्रीवियस सारे बाकी स्ट्रक्चर को छोड़ के ये रिसेंट 1 to 3 मूव की बात करती हूँ ना, ये 1, ये 2 और ये 3, ये एक हमारे पास बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यानी कि बेरिश 1 to 3 मूव है। इसके अकॉर्डिंग अगर सेलिंग एरियाज़ की बात करते हैं ना, तो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट जो कॉन्टेक्स्ट एरिया है ना फॉर सेलिंग, वो तो ये इतना बन रहा है। इसको हम ब्रेक एंड रीटेस्ट वाला एरिया भी कह सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि सपोर्ट से गोल्ड ने काफ़ी दफ़ा जो है सपोर्ट है कैपसाइड पे गया, लेकिन फाइनली इसको ब्रेक किया। तो इस तरह ये एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाले एरिया के तौर पे एक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ना इसको हम इतना कंसीडर नहीं करेंगे इस जोन को, ठीक है। ये वैल्यू साथ ब्लू बार्स में शो हो रही है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें अगर हम एक अच्छा एरिया देखेंगे ना तो वही ये यहाँ पे एक एग्जैक्ट हिडन ऑर्डर ब्लॉक है फॉरेज का और ये नीचे फेयर वैल्यू गैप है। सो इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि गोल्ड इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करे और इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक में टैप करे, तो फिर ये एक अच्छा जो है सेलिंग एरिया हो सकता है, ठीक है, कि गोल्ड यहाँ से फिर ड्रॉप हो सकता है। तो ये उस तरह काफ़ी अच्छा जोन भी है। सो इसकी अगर वैल्यूज़ की बात की जाए तो यह 3279 से 3289 फॉरेज का जोन है। सो उस तरह ये है भी बड़ा। और अगर हम फिर फर्दर अपसाइड पे सप्लाई एरिया की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास स्विंग हाई पॉइंट है वो तो 3370 के अराउंड है। लेकिन यहाँ पे अगर हम सेलिंग एरिया की बात करते हैं ना तो वो हम जस्ट अभी इसको इतना ही कंसीडर करेंगे। ये 3341 से 3353 वाला ये जोन है, ठीक है। और फर्दर ही फिर अपसाइड पे देखा जाए तो ये फॉरेज का एक फेयर वैल्यू गैप है जिसको मार्क किया हुआ है, पहले प्रीवियस एनालिसिस में भी शेयर किया हुआ है। सो इसकी इस जोन की बात की जाए वैल्यूज़ की तो ये 3409 से 3423। और अगर सपोर्ट की बात की जाए ना फॉरेज के अकॉर्डिंग तो एक तो ये यहाँ पे ना ये जो वाइट लाइन हो रही है ये पूरा का पूरा एक लिक्विडिटी पूल है। सो पॉसिबिलिटी इसमें ये है कि गोल्ड इस लिक्विडिटी पूल को हंट करे और इसके बाद ये इस जोन में टैप करे। ये जो है ना ये एग्जैक्ट ब्रेक एंड रीटेस्ट वाला एरिया फॉरेज का जोन है, ठीक है। सो अगर अर्ली डिमांड की बात की जाए ना तो ये एक जोन है 3151 से 3168। लेकिन जो यहाँ पे मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा एक बाइंग एरिया लग रहा है ना वो इससे थोड़ा सा ही नीचे पड़ा हुआ है, ये वाला। इसकी अगर वैल्यूज़ की बात की जाए तो ये है 3104 से 3125। सो ये हमारे पास एक बेस्ट कि अगर गोल्ड इस जोन से रिस्पेक्ट नहीं मिलती ना गोल्ड को अपसाइड की कोई भी या कोई भी कन्फर्मेशन नहीं मिलती तो गोल्ड इस जोन तक विक लगा सकता है, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ भी साथ ब्लू बार्स में शो हो रही हैं। और ओवरऑल अगर हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेरी साइड पे ही डेवलप है। तो ये था गोल्ड का आज का एनालिसिस। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। सो मैनेज योर ओन रिस्क। और बाकी अगर किसी को भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो टिकटॉक के बारे में मेंशन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।